सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनताओं को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि बिहार की जनता ने इस बार पूरी तरह से मन बना लिया है कि हमको नीतीश कुमार की सरकार को बदलना है। 20 वर्षों से ये सरकार बिहार में कायम है, लेकिन 20 वर्षों में बिहार की जो प्रगति हुई है, जिस अनुपात में बिहार में प्रगति होना चाहिए वो नहीं हुआ और आज ये पूरी तरह से नकलची सरकार है। किस मामले में नकलची सरकार है ये हम आपको बता देना चाहते हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया, हमने लोगों से वादा किया कि 20 वर्षों से जो 400 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जा रहा है उसको हम 1500 करने का काम करेंगे। बजट सत्र जब बिहार में था तो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने सदन में इस मांग को रखा कि 400 का जो ये पेंशन मिल रहा है ये किसी काम का नहीं है, 400 रुपये का आज के डेट में कोई महत्व नहीं है। तो इस सरकार ने कहा, सरकार के द्वारा जवाब दिया गया कि हमारे कोष में पैसा नहीं है, हम 1500 कहाँ से देंगे। वहीं नीतीश कुमार जो हर बार अपनी बातों को पलटते हैं, आज जब इनको लगा कि बिहार में हमारी सरकार जाने वाली है तो इन्होंने आनन फानन में इसको 1100 रुपये महीने करने का काम किया। निश्चित रूप में ये राष्ट्रीय जनता दल का बढ़ता हुआ प्रभाव है, जिससे भयभीत होकर के नीतीश कुमार 400 के पेंशन को 1100 किए हैं, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी हम उसको 1500 रुपये प्रतिमाह करने का काम करेंगे। 1100 बढ़ोतरी किया गया है, इसमें आपका क्या उद्देश्य है जो कि बढ़ते हुए इस बात को आगे ले जाना चाहते हैं कि यहीं तक रहेगा? नहीं, हम जब सरकार में आएंगे तो इस 1100 को 1500 करने का काम करेंगे और मातृ मान योजना के तरह के रूप में प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देने का काम करेंगे। आज जो गैस सिलेंडर महंगा है इसको भी हम 500 रुपया में देने का काम करेंगे। बिहार में रोजी रोजगार की व्यवस्था हम करेंगे। बहुत सारा जो हमारा काम है जो इस सरकार ने नहीं किया है उस सभी कामों को हम करने का काम करेंगे और बिहार की जनता जान चुकी है कि ये सरकार निकलनी है और जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। ये जो माई बहन मान योजना जो 2500 रुपये देने की बात की जा रही है, ये सिर्फ बातों में ये रह जाएंगे कि और आगे बात करेगा? सच्चाई से पहले हमने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। जब 17 महीने हम सरकार में शामिल रहे तो हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। 3.5 लाख लोगों के रोजगार की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से हमने जो कहा था उसको हमने किया है। यही नीतीश जी कह रहे थे इतने लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, पैसा कहाँ से लाओगे, अपने बाप के घर से लाओगे। और हम जब सरकार में 17 महीने रहे तो हमने इसको दिखा दिया सरकार को कि देखिए पैसा कहाँ से आता है। इसलिए हमने जो कहा था उसको हमने किया है और आज जो हम कह रहे हैं उसको भी हम करने का काम करेंगे। ये चुनावी जुमला नहीं है, ये जुमला मोदी जी देते हैं। वो बोलते हैं कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, आज तक एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिला। वो कहे थे कि हम 15 लाख रुपया प्रत्येक आदमी के खाते में देंगे, वो नहीं मिला। वो कहे थे कि बिहार को हम स्पेशल पैकेज देंगे, उसने पैकेज नहीं दिया। चुनावी जुमला एनडीए के लोगों का रहता है, हम लोग जो बोलते हैं सो करते हैं। क्या परिचय हुआ? रामकृष्ण मंडल, राजद नेता बिहार, अध्यक्ष सना एकलव्य चेतना परिषद। हमारे बीच बनमनखी से चलकर के आए हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उद्देश्य क्या है इनका, क्या समझना चाहते हुए विधानसभा की तैयारी है। इस विधानसभा चुनाव की तैयारी में आपका क्या लक्ष्य है जो चुनाव के मैदान में उतरे हैं? हमारे विधानसभा में जो भी आज तक कार्य हुआ वो सारे लोग जान चुके हैं, देख भी चुके हैं और असंतुष्ट भी हैं। हमारे विधानसभा में खासकर गरीब गुरबा जो भी लोग हैं वो त्राहिमाम हैं, अवसरशाही बढ़ चुका है और कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, चाहे वो प्रखंड हो या अंचल हो या थाना हो। काफ़ी परेशान, काफ़ी त्राहिमाम हमारे गरीब गुरबा लोग हैं। तो जो भी कार्य होता है वह सुचारू ढंग से नहीं हो पाता है, मनमानी ढंग से होता है। मैं
इस उद्देश्य से आपके विधानसभा में इस बार प्रकाश में खड़ा हूँ। इस सारे कुव्यवस्था को सुधारने के लिए मैं चाहूँगा कि यदि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो मैं जो भी जब कुव्यवस्था के बनमुखी विधानसभा में है, मैं सबको दूर करने का अथक प्रयास करूँगा। और यह तय है एक बनमुखी मेरा नया विधानसभा बनेगा, नया क्षेत्र बनेगा, नया जगह बनेगा। जबकि हमारा बनमुखी विधानसभा यह जो है सनातनी धर्मस्थली भी है, हमारे गुरु महाराज जी का जन्मस्थली भी है। इन सारे स्थली पर जो सरकार पैसा खर्च कर रही है सरकारी योजना के तहत, वो भी सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ गरीब गुरबा लोग हैं, मैं उनका समस्या को दूर करते हुए उनके आवागमन को सुलभ करने के लिए मैं अथक प्रयास करूँगा कि जो भी कार्य हुआ दिखावा के रूप में, उसके अतिरिक्त जो अधूरा कार्य बचा हुआ है और अनिवार्य है, मैं उसको दूर करूँगा। क्या परिचय होगा? मैं विष्णु के ऋषि पूर्णिया जिला का बनमुखी विधानसभा से प्रखंड उपाध्यक्ष भी हूँ, आपका इस बार भावी प्रत्याशी के रूप में भी हूँ राजद से। देखिए, वैसे तो सरकार 20 साल से अभी तक है, नाम पर जो है काम हो रहा है, अफसरशाही इतना बढ़ गया है जिसका हिसाब नहीं है। गरीब वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। जब ऑफिस जाता है चक्कर काट के पुनः लौट कर घर चले आता है। विद्या का जो यहाँ तक है, शिक्षा का व्यवस्था सरकार खर्च दे रही है कि नहीं दे रही है, अभी तक जो है वह सुधार नहीं है। क्या परिचय? अभिनंदन जी। चुनाव की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। अच्छी बात है, चुनाव भी होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना है, सबका मौलिक अधिकार है, चुनाव हर कोई भी लड़ सकता है, इस पर किसी भी प्रतिबंध नहीं है। सबके लिए हमारे बाबा साहब ने एक समान कानून बनाया, एक समान नियम लागू किए हैं। तो चुनाव जो है, इस बात को सबको पता ही है, सब देख रही है कि अभी वर्तमान सरकार क्या कर रही है। इस सरकार में किस आम जनता को फायदा है? कहीं भी नहीं है। इस सरकार में नुकसान क्या है? नुकसान बहुत सारे नुकसान है। आज हमारे 9-10 साल हो गए, हमारे हाईवे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। डस्ट से लोग कितने आदमी अंधा हो गए, जाके तारानगर में आपका ऑपरेशन करा रहे हैं, लेंस लगवा रहे हैं। ये सब कब हो गए? हमारे सरकार में तो यही सब हो रहा है। कहीं पुला गिर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये सब किसका पैसा जा रहा है? आम जनता का। बजट तो आम जनता में पड़ता है, महंगाई का चोट तो आम जनता में पड़ रहा है। क्या परिचय? मेरा नाम विक्रम कुमार ऋषि है।